गाइज़ आज मेरा हॉस्पिटल का सेकेंड डे है और आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि हॉस्पिटल के अंदर की रियलिटी क्या होती है। जैसा हम देखते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये सच कुछ अलग होता है और बहुत ही अंदर से दहला देने वाला होता है। तो इस वीडियो को पूरी देखिए, एंड तक देखिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बाकी लोगों को शेयर भी करिए और प्लीज़ कॉमेंट ज़रूर करिएगा गाइज़ मेरे साथ, और देखते कि क्या है हॉस्पिटल के अंदर का सच और रियलिटी जो कि मैं इस वक्त फेस कर रही हूँ। हेलो गाइज़, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अभी उठ चुकी हूँ और बज रहे हैं मॉर्निंग के 7 और जल्दी उठ गई मैं। नींद भी मुझे नहीं आ रही थी रात में इसकी वजह से, और मैं ठीक तरीके से सो भी नहीं पाई हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। आयांश की और आयांश के पापा की घर की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, तो मैं सो नहीं पा रही। और मुझे मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी कि मैं सो जाऊँ। तो मैं काफ़ी देर रात तक जग रही थी। फ़ोन भी मैं उतना यूज़ नहीं कर पा रही थी क्योंकि फ़ोन में भी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या देखूं। और जब मैं घर पे होती थी तो मुझे ऐसे लगता था कि मुझे थोड़ा टाइम मिल जाए और मैं फ़ोन देख लूँ। तो ये एक जो दो डिफरेंस हुआ है, इसकी वजह से मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। बाकी ये जो लगाया है मेरे हाथ में आईवी, इससे मुझे बहुत पेन हो रहा है। बाकी ये देखिए, मुझे यहाँ लाइन बनी हुई है। एक कल ही हुआ, ये कल ही आ गए ये सारे। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग। जस्ट चलते हैं नाश्ता करने के लिए। नाश्ता भी जस्ट आने वाला है 2 मिनट में, फिर नाश्ता कर लेते हैं। मॉर्निंग का नाश्ता आ चुका है, इडली सांभर चटनी। अब मैं नाश्ता कर लेती हूँ। मेरा दोपहर का लंच आ गया है। दही है, सब्जी है, दाल राइस रोटी। तो मैं स्टार्ट करती हूँ अभी। ये बज रहे हैं कुछ 1:30 बजे मैं लंच कर रही हूँ। और अभी हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं है, सो टेस्ट वगैरह भी होंगे कुछ टाइम में। इवनिंग की चाय आ चुकी है। लिखा यहाँ पे नेस्कैफ़े है, देख सकते हो आप लोग, बट ये नेस्कैफ़े नहीं है, टी है ये। अभी बहुत ज़्यादा गर्म है तो मैं थोड़ी देर से इसको लूँगी। अभी बज चुके हैं शाम के 5 और मैंने चाय पी ली है। जस्ट मैं अभी ऐसी बैठी हूँ, बहुत ही ज़्यादा बोर हो रहा है और हेल्थ भी उतनी ठीक नहीं है तो मन नहीं लग रहा है। और आयांश के पापा और आयांश भी अभी घर पे कुछ काम वगैरह कर रहे थे। दोपहर में मेरी बात हुई थी उनसे। अब थोड़ी देर बाद मैं घर पे बात करूँगी वीडियो कॉल पे, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तब तक कि मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। और अभी जस्ट डॉक्टर आएंगे चेकअप के लिए, तो कुछ टाइम में मेरा चेकअप होगा। उसके बाद फिर देखते हैं। डिनर करने का टाइम हो चुका है अभी, और मेरा डिनर आ चुका है। अभी मैं खाना खा लेती हूँ पहले क्योंकि मुझे लगी बहुत ज़ोर से भूख। मैंने अपना खाना कंप्लीट कर लिया है, देख सकते हैं आप। अभी जस्ट मैं थोड़ा सा अंदर वॉक कर रही थी, वार्ड के अंदर ही। और ये मेरा पूरा रूम है, मैं आप लोगों को दिखा देती। देखिए यहाँ पर टीवी की भी फैसिलिटी है। ये पूरा अच्छा सा एक डिलक्स टाइप का रूम दिया हुआ है। आंटी बाहर गए हैं थोड़ा सा टहलने के लिए। एसी वगैरह सब कुछ है, बेड क्लीन है, यहाँ पर सब चीज़ें, सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। मैं बताती हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे आके जो सबसे ज़्यादा फील होता है ना, वो डर होता है। ज़्यादा टफ पता है क्या है? डॉक्टर का वेट, रिपोर्ट का वेट, रिकवरी का वेट। ये सारी चीज़ें इंसान को हिला के रख देती है कि रिपोर्ट में क्या आएगा, डॉक्टर आके क्या बोलेंगे, रिकवरी कब तक हो पाएगी, कब तक हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा और कैसे यहाँ का टाइम कटेगा। क्योंकि मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मेरा जो टाइम है ना यहाँ पे वो कट नहीं रहा है, मैं उस वक्त को काट रही हूँ। और इंसान कहीं भी चला जाए, कहीं भी रह ले, बस हॉस्पिटल के चक्कर ना काटे। क्योंकि हमारी हेल्थ कितनी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, वो ये हॉस्पिटल ही हमें बताता है। वो हमें घर में आयांश पापा कहते हैं डेली अपना ध्यान रखो, ये खाओ वो खाओ, वैसे रहो वैसे करो, टाइम पे उठो टाइम पे सो, डिसिप्लिन में रहो। मैं वो सारी चीज़ों को बिल्कुल ध्यान ही नहीं देती थी, बट अब पता चल रहा है कि रियलिटी क्या है। और जब उससे हमें दिक्कत होती है तो वो हम कैसे उसको फेस करते हैं और हमें खुद को कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। अब घर पे आयांशी पापा भी अकेले, आयांश भी अकेले, तो उन दोनों की खाने की टेंशन, प्लस उन दोनों का भी दिल नहीं लग रहा है। कल जब मेरी बात हुई थी उनसे तो उनका भी मन नहीं लग रहा था। हर मिनट यहाँ पे हैवी लगता है। एंड उसके बाद किसी को पेन हो रहा है, किसी को सर्जरी हो रही है, हर कोई चुपचाप हर एक सिचुएशन को फेस कर रहा है। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर झेलने के बाद फिर एक इम्पॉर्टेंस समझ में आ रही है कि आयांशी पापा जो कहते हैं कि ये मत करो वो मत करो, वो मुझे घर पे ऐसे ही लगता था, बट यहाँ पे आके समझ में आ रहा है कि हेल्थ कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और वो एक्चुअली में क्यों बोलते थे और किस लिए बोलते थे। वैसे एक पेन भी है और एक साइलेंस भी है। पेन तो आपको पता ही है, आपने देखा है, ये देख सकते हैं आप, ये पेन है। और जो मेरे फेस पे दिख रहा है इस वक्त, ये साइलेंस है।
सो इस पेन में साइलेंस रहना, इस वक्त को मतलब सर्वाइव करके नेक्स्ट वाला स्टेप लेना मतलब पॉसिबल तो है बट उतना इजी नहीं है जितना मैंने सोचा था, क्योंकि मैं थोड़ा केयरलेस हूँ अपनी हेल्थ को लेके। इसी की वजह से सबसे ज़्यादा मुझे कुछ चीज़ समझ में आई है तो वो है मेरी फैमिली की वैल्यू। मेरी फैमिली की वैल्यू मुझे समझ में आई है कि वो कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आयांश कुछ भी करता है तो मैं उसको चिल्लाती हूँ और मतलब डांट देती हूँ, पर वो चीज़ें मुझे यहाँ पे जब मुझे वो चीज़ें नहीं मिल रही है, मतलब मैं उनको मिस कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि वो टाइम मतलब मैं किस तरीके से काट रही हूँ। सबसे ज़्यादा वो ही लोग याद आते हैं, अपनी फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरा बच्चा मुझे याद आते हैं कि मैं अपने घर पे रहती। आज जब सुबह मैं मॉर्निंग में उठी तो मुझे लगा कि काश मैं अपने घर पे उठी होती, नाश्ता बनाती थी डेली मॉर्निंग में उठ के। आयांशी पापा बोलते हैं साथ में नाश्ता करो, साथ में नाश्ता करो, पर मैं अवॉइड करती थी कि अरे अभी नहीं, अभी थोड़ी देर से कर लूँगी, अभी आप खा लो, अभी मेरे पैर दुख रहे हैं, अभी मैं थक गई हूँ। तो ऐसा हुआ करता था। अब यहाँ पर आने के बाद ऐसा लगता है अकेले खाओ, चुपचाप बैठो, सो जाओ, उठ के बैठो, बस कोई है नहीं यहाँ पे बात करने के लिए, ना कोई दोस्त ना कोई फैमिली। सो ये जो टाइम है उसको मुझे अकेले ही करना है। आई नो कि कॉल्स मुझे घर से आते हैं, बातें मेरी होती है, पर रियल यही है कि मैं अपनी फैमिली से इस वक्त अपनी हेल्थ की वजह से ही दूर हूँ गाइस। यहाँ पर एडमिट हूँ। सो अगर ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो मुझे सच में डर लग रहा है। यहाँ पर थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहने के लिए ट्राई कर रही हूँ। एंड गाइस, अगर आप लोग मुझे देख रहे हो, मुझे सुन रहे हो, मुझे सुनने के बाद, मुझे देखने के बाद आई नो कि आप लोग मुझे ज़रूर समझोगे, तो प्लीज़ मेरे लिए प्रे करो, प्रे करिए मेरे लिए। और मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि आगे की सिचुएशन कैसी है, मुझे कब तक डिस्चार्ज मिलेगा, मेरी हेल्थ में क्या प्रॉब्लम आई है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर हॉस्पिटलाइज्ड हूँ, और वो कब तक रिकवर होंगी और किस तरीके से मतलब मेरा हेल्थ रिकवर हो जाएगा, कितना टाइम लगेगा। सो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों से ज़रूर बताऊँ। बस यही मैं बोलूँगी कि हॉस्पिटल में रहना और एक रियलिटी, ये दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अंदर का सच क्या होता है ये हॉस्पिटल में आने के बाद ही पता चलता है, और मैं ये आप समझ चुकी हूँ कि हेल्थ है तो सब कुछ है। सो आप लोग भी प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। अगर आप लोगों को भगवान ना करे कोई भी दिक्कत होती, छोटी इशू या समथिंग होता है, तो प्लीज़ उसको अवॉइड मत करिए। मैंने बहुत ज़्यादा अवॉइडेंस की वजह से मेरी हेल्थ थोड़ी सी क्रिटिकल हो गई है। सो प्लीज़ आप लोग अपना ध्यान रखिए। और ये स्टिक यहाँ से थोड़ी सी रिमूव हुई है तो उसमें हल्का हल्का मुझे पेन है, बाकी मेरे लेफ़्ट साइड में पूरा ही मुझे पेन हो रहा है मॉर्निंग से। एंड मैं सोने में भी, जब मैं सो रही हूँ तो ऐसे करके नहीं सो पा रही, जब मैं झटके से उठती हूँ तो ये हल्का सा ऐसे हो जाता है। तो जब ऐसे हो जाता है तो वो जो निडल अंदर लगी हुई है मेरे नर्व्स में, तो वो प्रेस होती है तो वो बहुत गंदा वाला, एक ऐसा लगता है कि यहाँ पर किसी ने सुई टोच दी, वैसा वाला पेन होता है यहाँ पे। बाकी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। मैं डोंबिवली के एप्पल हॉस्पिटल में हूँ। यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, मॉर्निंग का नाश्ता, इवनिंग की चाय, खाना वगैरह सारी फैसिलिटी। खाना भी यहाँ पर बहुत टेस्टी, बहुत ज़्यादा टेस्टी तो नहीं, ऑनेस्टली बोलो तो ठीक ठीक मिलता है, इतना ज़्यादा टेस्टी खाना नहीं होता, पर ऐसा खाना है कि आप लोग खा सकते हो। ऐसा है कि मतलब आप उसको वेस्ट नहीं कर सकते, या फिर ऑप्शनल नहीं, मतलब चॉइस कर सकते हो उस खाने की। सो 2 टाइप की सब्ज़ी होती है, सैलड होता है, दाल होती है, राइस, रोटी। सो खाने का मुझे कोई भी ये नहीं है, हाँ, बट अपनी फैमिली के साथ खाना, अपनी फैमिली के साथ रहना, अपनी फैमिली के साथ में बातें करना, सोना, उठना, बैठना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, आयांश के पापा के साथ लड़ाई झगड़ा, आयांश को डांटना, आयांश को एक परेशान करना। सो गाइज सीरियसली मैं उन चीज़ों को बहुत मिस कर रही हूँ, एंड मैं मतलब अब थोड़ी ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ उन चीज़ों को लेके, क्योंकि मैं अपनी फैमिली को मिस कर रही हूँ। और वो लोग, आयांश के पापा भी मुझे बहुत मिस कर रहे हैं, आयांश भी मिस कर रहे हैं। सो ये टाइम जो है मेरे लिए मतलब अच्छा नहीं है, एंड मैं प्रे करूँगी कि ऐसा टाइम किसी की लाइफ में ना आए कि वो हॉस्पिटलाइज्ड हो, कभी वो हॉस्पिटल के चक्कर काटे, कभी हॉस्पिटल में एडमिट भी रहे, या जो भी रहे थोड़ा मोड़ा वो ठीक हो जाए तभी तो ही बेटर होता है। ये जो सिचुएशन होती है हमारे हॉस्पिटल की, ये अच्छी नहीं होती, और यहाँ का टाइम सच में नहीं कटता। मॉर्निंग में जब मैं उठती हूँ तो ना मेरा सुबह का टाइम कटता है, ना मेरी दोपहर होती है, ना मेरी रात होती है। बस ऐसे लगता है कि किसी ने टाइम को इस तरीके से पकड़ लिया है, और इस तरीके से पकड़ा हुआ है कि वो आगे बढ़ ही नहीं रहा, बहुत ज़्यादा धक्का मार के वो टाइम जाता है। सो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लोग भी आयांश और आयांश के पापा को मिस कर रहे होंगे ब्लॉगिंग में। सो
आयांश के पापा एक्चुअली घर पे थोड़ा ज़्यादा परेशान है, आयांश भी तंग कर रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मम्मी है नहीं तो उनको ही हैंडल करना पड़ता है। और वो सोने को भी आयांश को दोपहर में मतलब नहीं हुआ, क्योंकि वो पूरा दिन खेल में ही रह गया। सो इसी की वजह से बाकी वो बहुत ज़्यादा प्यार से और मुझसे भी ज़्यादा अच्छे से रख रहे हैं। सो मैं ये कह सकती हूँ कि एक माँ से ज़्यादा प्यार आयांश के पापा आयांश से कर दे। और ऑनेस्टली गाइस, आई स्वेयर इस बात में इट टू सभी डाउट, इट टू सभी नहीं है, ये 100% रियल है। क्योंकि वो जल्दी उसको मारना भी पसंद नहीं करते, डांटना भी पसंद नहीं करते, बहुत ज़्यादा प्यार से ही उसके साथ रहते हैं। सो मुझे एक बहुत ही अंदर से खुशी है कि आयांश को आयांश के पापा के जैसे फादर मिले एंड वो दोनों सेफ़ और हेल्दी रहे। बस मैं इतना चाहती हूँ और मैं भी जल्दी ठीक हो जाऊँ, जाके अपनी फैमिली से मिलूँ। सो प्लीज़ मेरे लिए प्रे करिए गाइस। एंड मैं आप लोगों को भी बहुत मिस कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ कमेंट करिए मेरे हेल्प के लिए, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा एंड मैं थोड़ा सा बेटर फील करूँगी अगर आप लोग मुझे कमेंट करोगे तो। एंड आज के लिए इतना ही, आपने मेरी वीडियो देखी है पूरी, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और अगर सब्सक्राइब किया है ऑलरेडी तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर करिए, ताकि बाकी लोगों तक भी मेरी वीडियो पहुँचे और वो भी मेरे लिए प्रे करें। एंड थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतना टाइम दिया आज के लिए। अब बाकी कल के ब्लॉग में मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच गाइस, गुड नाइट, लव यू गाइस।